मेरे चैनल के प्रिय छात्रों, आज मैं आप लोगों को कुछ पढ़ाने नहीं आया हूँ, मैं आज सिर्फ़ अपने दिल की बात करने आया हूँ। और सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैं ना कोई यूट्यूबर हूँ, ना मैं कोई एजुकेटर हूँ, ना मैं कोई शिक्षक हूँ। जैसे आप छात्र हैं हिंदी साहित्य के, हिंदी भाषा के, हिंदी अनुवाद के, ठीक वैसा ही मैं भी छात्र हूँ। तो अभी यूट्यूब में आने का मेरा मुख्य उद्देश्य ये था कि लंबे समय से मैं हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य और अनुवाद विज्ञान का अध्ययन कर रहा था। तो मुझे एक दिन ऐसा लगने लगा कि ये मेरा जो नॉलेज है, ये मेरा जो ज्ञान है, जो थोड़ा बहुत मुझे आता है, कहीं मुझ तक ही सीमित ना रह जाए। मैंने पिछले 2-3 साल से मैं यहाँ पर यूट्यूब में वीडियोज़ अपलोड करता हूँ। मेरी 2 वेबसाइट्स भी हैं, हिंदी शिखर और हिंदी अदब। पिछले 1 महीने से मैं इन दोनों वेबसाइट्स पर दिन-रात मेहनत कर रहा था और आप अभी उसका मूर्त रूप देख पा रहे होंगे। वहाँ पर आप जाकर ज़रूर देखें, बहुत मेहनत से मैं आप लोगों के लिए मैंने वहाँ पर कंटेंट तैयार किया है, मेरी वेबसाइट्स को मैंने तैयार किया हुआ है। तो मैं आप लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए भी इसलिए कहता हूँ ताकि अधिक से अधिक छात्रों तक मेरे लेक्चर्स पहुँचे, मेरे जो स्तरीय पाठ्य सामग्री वो आप लोगों तक पहुँच पाए। करना नहीं करना आप लोगों के ऊपर है, उससे कोई कोई बात नहीं है। कि मैं कोई बहुत ही प्रोफेशनल टाइप का व्यक्ति नहीं हूँ। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि मेरे जो लेक्चर्स हैं बहुत ही कम संख्या में हैं। पिछले 3 सालों में लगभग मेरे 186 करीब यहाँ पर लेक्चर्स उपलब्ध हैं। मेरा प्रयास रहता है कि जो भी आइटम यहाँ पर उपलब्ध रहे, जो भी पाठ्य सामग्री उपलब्ध रहे, वह स्तरीय रहे, क्लासिकल रहे, मास्टरपीस रहे। और उसको पढ़ने के बाद, उसको देखने के बाद आपको कुछ और देखने या पढ़ने की आवश्यकता ना रहे, मैं यह विनम्र प्रयास करता हूँ। और मेरे चैनल के बहुत सारे छात्र विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता भी हासिल कर रहे हैं, उनके संदेश आते रहते हैं। हालाँकि मुझे इन सब चीज़ों को हाइलाइट करना पसंद नहीं रहता, ये सब आप अपनी आपकी मेहनत का परिणाम है, थोड़ी बहुत मेरी भूमिका होगी तो होगी। सिर्फ़ आपकी सफलता की राह का सहयात्री हूँ, बाकी आप अपनी मेहनत से ही सफल होते हैं, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। बस मैं आप लोगों से यह कहना चाह रहा हूँ कि जो मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो आप लोग उसका अधिक से अधिक लाभ उठाएँ, अपने मित्रों के साथ भी साझा करें, उन लोगों तक यह कंटेंट पहुँचे। और आज का जो परीक्षा की प्रकृति है, वह बहुत ही अवधारणात्मक प्रकार की है। अर्थात यदि अवधारणाओं को आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से समझ लिया है, तब विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आप सफलता हासिल कर कर सकते हैं। हिंदी साहित्य के आप छात्र हैं, तो वास्तव में हिंदी साहित्य एक ऐसा विषय है, जिसके साथ आप ना केवल मंजिल तक पहुँचते हैं, बल्कि आप इस यात्रा का आनंद भी उठाते हैं। तो हिंदी साहित्य दूसरे विषय की तरह नहीं है, इसलिए आप बहुत ही लगन और मेहनत और ईमानदारी से आप पढ़िए, इसका आनंद भी उठाइए, मज़ा भी लीजिए और अपनी मंजिल तक भी पहुँचिए। अगर आप ढंग से पढ़ाई कर रहे हैं, तो मिनिमम यदि आप लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाएँगे, तो किसी पीजीटी रहेंगे, टीजीटी रहेंगे या फिर किसी कॉलेज में आप व्याख्याता रहेंगे, लेक्चरर रहेंगे या फिर असिस्टेंट प्रोफ़ेसर रहेंगे। अगर आप मेहनत और ईमानदारी से पढ़ रहे हैं, तो आप बहुत ही मेहनत से पढ़िए। तो जो ऑब्जेक्टिव टाइप की जो परीक्षा है, उसकी प्रकृति अलग होती है। उसमें उसके लिए आपको प्रायः बिंदुवार नोट्स तैयार करना होता है, अवधारणाओं को समझना होता है। लेकिन जो डिस्क्रिप्टिव टाइप की जो परीक्षा होती है, जैसे स्टेट सिविल सर्विस में आप हिंदी साहित्य के साथ मेंस दे रहे हैं या फिर यूपीएससी का आप एग्जाम दे रहे हैं, हिंदी साहित्य के साथ मेंस की परीक्षा दे रहे हैं, तो उसकी प्रकृति अलग टाइप की होती है। आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग मेरे नोट्स बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। क्या मैं प्रस्तावना से लेकर निष्कर्ष तक आपको बताता हूँ, पढ़ाता हूँ कि आपको कैसे लिखना चाहिए। आप मेरी वेबसाइट में भी देखेंगे, इससे आपको लिखने की शैली पता चलती है कि किस तरह से आपको लिखना चाहिए। बीच में पॉइंट्स कैसे ऐड करने हैं, कैसे आपको पैरा लिखना है, तो धीरे-धीरे आप लोग बहुत अच्छा लिखने लगेंगे। देखेंगे कि मेरा प्रयास रहता है कि एक मानक उत्तर आप लोगों को उपलब्ध कराऊँ और उसी तरीके से आप अपने विचारों को, अपनी अवधारणाओं को परीक्षा में स्पष्ट कर सकें। तो वास्तव में जो भी मुझे थोड़ा बहुत अनुभव है, जो भी थोड़ा बहुत ज्ञान है, वह आप लोगों तक पहुँचाने का मैं विनम्र प्रयास करता हूँ और बहुत सारे छात्र इससे लाभान्वित भी हो रहे हैं। इससे मुझे आत्मिक संतुष्टि की अनुभूति होती है। जब आप लोगों के संदेश मुझे मिलते हैं, प्यार भरे संदेश मिलते हैं, शुभकामनाएँ मिलती हैं और आप लोग संदेश भेजते हैं कि सर मैं इस एग्ज़ाम में सफल हो गया, यहाँ मेरा चयन हो गया। तो मुझे आत्मिक संतुष्टि की अनुभूति होती है कि जिन उद्देश्यों को लेकर मैंने यह चैनल शुरू किया और हिंदी का यूपीएससी चैनल भी मैंने शुरू किया हुआ है, तो वो भी जाकर आप देख सकते हैं। और जो मैंने वेबसाइट्स बनाई और पिछले 1 महीने में मैंने जो इस पर काम किया है, तो बिल्कुल ही नए कलेवर में मैंने प्रस्तुत किया है, तो आप जाकर वहाँ पर देखें, अपना लाभ उठाएँ। और मेरे वीडियो लेक्चर्स में या फिर मेरी वेबसाइट के बारे में यदि कोई कुछ आप टिप्पणी लिखना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में टिप्पणी लिखकर भी मुझे ज़रूर बताएँ कि मेरा यह प्रयास कैसा लग रहा है। यह मेरा कोई व्यावसायिक उद्देश्य नहीं है कि मैं बहुत कुछ हासिल करने के लिए यहाँ पर नहीं आया हूँ। बस मेरे मन में एक बात थी कि बहुत लंबे समय से मैं इन किताबों को अध्ययन करते रहा हूँ, तो उसका जो सार तत्व है वो आप लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ, क्योंकि एक दिन तो दुनिया से हम सबको ही जाना रहता है।
मेरे साथ मेरा ज्ञान भी चले जाएगा। लेकिन यदि यहाँ पर यूट्यूब में और यहाँ पर वेबसाइट में उपलब्ध है, तो बहुत सारे छात्र लाभान्वित होंगे और आने वाले समय में मैं रहूँ या ना रहूँ, मेरे जो लेक्चर्स हैं, वे छात्रों का मार्ग प्रशस्त करेंगे, वे अपनी सफलता की मंजिल तक पहुँचेंगे, बस मेरा यही उद्देश्य है। और मैं जो भी करता हूँ, दिल से करता हूँ, ईमानदारी से करता हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पर लेक्चर्स अपलोड करके बहुत संख्या बढ़ाकर बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ाना, बहुत ज़्यादा व्यूज़ बढ़ाना, इस टाइप का मेरा कोई उद्देश्य नहीं रहता है। इसलिए आपने देखा होगा मेरे लेक्चर्स बहुत अंतराल में आते हैं। लेकिन फिर भी अब मैं प्रयास करूँगा कि जो भले ही स्तरीय पाठ्य सामग्री अधिक से अधिक मात्रा में आप लोगों को उपलब्ध करवा पाऊँ, चाहे अपनी वेबसाइट के माध्यम से, चाहे अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। बस हम लोग एक ही राह के सहयात्री हैं और मैं इसी आशा और विश्वास के साथ आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने जो इतना ढेर सारा प्यार दिया है मेरी वेबसाइट को, मेरे चैनल को, आगे भी हमारा साथ इसी तरह बना रहेगा। आप लोगों के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।